हेलो टू ऑल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की जो है वो वैकेंसीज आ गई हैं। कंबाइंड जो है वो इकट्ठे आपका जो है दोनों की वैकेंसीज आई है और इकट्ठे जो है वो आपका टेस्ट होगा। तो देखते हैं यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी जो है वो कितना जो है वो रही है इस बार। तो फर्स्ट में हम डिटेल में बात करेंगे। रिक्रूटमेंट नोटिस जो है ये आपका कल हुआ था, आज जो है वो डेट स्टार्ट हो गई है एग्ज़ाम जो है वो फॉर्म फिल करने की। तो स्टार्टिंग में केंद्रीय विद्यालय के बारे में इन्होंने बताया है, यहाँ पर कहाँ कहाँ जो है वो आपके रीजनल ऑफिसेस हैं वो हैं, और दूसरे में नवोदय के बताए हैं रीजनल ऑफिसेस वगैरह। तो हम मेन जो है वो इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वहाँ हम जो है वो चलते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसीज़ है, असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स, ये सारा वैकेंसीज़ हैं। मेन हम देखते हैं पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसीज़। तो पीजीटी की वैकेंसीज अगर हम देखें तो हिंदी में जो है वो आपका अनरिजर्व्ड में, और बाकी आप डिटेल में जो है वो कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो हिंदी में जो है वो आपकी 52 हैं, इंग्लिश में 68, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में देख सकते हैं, बायोलॉजी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स में जो अब आपका 55 वैकेंसीज़ हैं, एंड कॉमर्स कंप्यूटर साइंस। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 50 से अब जो है वो वैकेंसीज हर एक सब्जेक्ट में जो है वो है। आगे ये तो है आपका फर्स्ट हम बात कर रहे हैं केवीएस की, ठीक है। इसी तरह से आपका एनवीएस में भी, तो एनवीएस में देखें तो आपके एनवीएस में भी अब 50 ही जो है वो सारे सब्जेक्टों में लगभग वैकेंसी जो है वो है। तो ये आप डिटेल में चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि वैकेंसी जो है वो आउट हो गई है, आप फॉर्म जो है वो फिल कर देना। आगे पीजीटी जो है वो आपका मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, तो ये तो जिनका मॉडर्न लैंग्वेजेस होगा वो कर सकते हैं। टीजीटी में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स में जो है वो वहाँ पर भी वैकेंसी, इंग्लिश में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, संस्कृत में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, सोशल साइंसेज में 134 हैं, बाकी मैथमेटिक्स में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, साइंस वगैरह ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन इन केवीएस। आगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इन नवोदय में देखें तो इंग्लिश में, यहाँ हिंदी में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, इंग्लिश में 115 है, मैथमेटिक्स में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। तो ये टीजीटी का जो है वो यहाँ पर वैकेंसीज रहेंगी। बाकी आपका एनवीएस में जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस में ये देख सकते हैं आप। पीआरटी में केवीएस में देखें तो आपका जो है वो अनरिजर्व में पीआरटी में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। इसी तरह से जो है वो आपका नॉन टीचिंग स्टाफ में भी जो है वो कुछ वैकेंसीज़ काफ़ी रिलीज़ हुई हैं। बाकी यहाँ पर कैटेगरी कोड दिए हैं, तो यहाँ हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे। आगे हम देखते हैं कि लास्ट डेट जो है वो कब है, सिलेबस क्या रहेगा। यहाँ पर आप जो है वो एज क्राइटेरिया जो है वो देख सकते हैं, देन उसके बाद जो है वो पे स्केल वगैरह ये सारा गिवन है। तो इसको जो है वो लिंक मैं आपको दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना ये कंप्लीट नोटिफिकेशन, एंड फिर चेक कर सकते हैं आप। देन प्रिंसिपल इन केवीएस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पे स्केल जो है वो काफ़ी अच्छा है। एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स तक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो कैटेगरी वाइज सिलेक्शन मिलता है वो मिलेगा। तो दोनों में इस तरह से ये केवीएस भी और एनवीएस में भी। और नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर सिलेबस दिया है। तो जनरली थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपका पीजीटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है। आप सभी को पता है मास्टर डिग्री जो है वो होनी चाहिए सब्जेक्ट में जो भी, एंड आपका साथ में बीएड जो है वो कंपलसरी है, ठीक है, मास्टर डिग्री प्लस बीएड। और टीजीटी में क्या रहता है कि बीएड होना चाहिए आपका, बीए प्लस या बीएससी प्लस बीएड जो है वो, और बाकी आप सब्जेक्ट जो है वो देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट कोड जो है वो भी मेंशन है, वो आप यहाँ पर जो है वो आगे यहाँ ये दिए हैं। टीजीटी साइंस के और सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट कोड हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप टीजीटी में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, पीजीटी में भी जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। टीजीटी के लिए एज लिमिट्स नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स दिया है, और प्राइमरी टीचर के लिए 30 ईयर्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो आपका लास्ट डेट की तरफ चलते हैं, कब जो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ये सारा जो है, हाँ एज रिलैक्सेशन देख लीजिए आप। तो शेड्यूल कास्ट में जो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा, बैकवर्ड कास्ट ओबीसी वगैरह में 3 ईयर्स का, वुमेन के लिए जो है वो आपका पीजीटी टीजीटी पोस्ट ये 10 ईयर्स का
रेगुलर NVS एंड KVS एम्प्लॉयज़ उनके लिए जो है वो इस तरह से एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया है। आगे हम बात करें तो ये आपकी ओवरऑल जो है वो टोटल काफ़ी अच्छी वैकेंसी जो है वो आई है। बाकी आपका यहाँ भी जो है वो Tier 1 2 में जो है वो पहले प्री होगा फिर मेन होगा, तो इस तरह से जो है वो आपका सिलेबस जो है वो रहेगा। तो ये बाकी डिटेल सिलेबस भी आएगा तो उसकी भी हम जो बात कर लेंगे। तो जनरली आपके फॉर्म आ गए हैं तो फॉर्म जो है वो फिल कर देना है। तो आई थिंक 6 तारीख को है लास्ट डेट। यहाँ पर देख लेते हैं कब है लास्ट डेट। हाउ टू अप्लाई एंड ये आपका फ़ी रहेंगी, एग्ज़ामिनेशन फ़ी एंड प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो यहाँ पे गिवन है। देन उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये है आपका मेन की रजिस्ट्रेशन ओपन जो है वो आपका 14 आज से स्टार्ट हो गया है एंड क्लोजिंग डेट जो है वो 4 दिसंबर है। उससे पहले फॉर्म जो फिल कर देना है। फ़ी डिपॉजिट जो है वो 14 फ़ी डिपॉजिट ओपन हो गई है मतलब 14 नवंबर से एंड फ़ी क्लोज जो है वो 4 दिसंबर को ही ये भी क्लोज़ हो जाएगा। तो ये डेट का जो है वो विशेष ध्यान रखें और इसके अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्म फिल कर दें। तो आई होप आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो साथ में जो है वो आपका प्रेपरेशन के लिए जो है वो जुट जाएँ। जो भी पहले आपने फर्स्ट टारगेट रखा है उसको कंप्लीट करें एंड साथ में जो है वो इसकी भी एग्जामिनेशन डेट आ जाएंगी, इसका भी प्रेपरेशन जो है वो साथ में चलाए रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जो भी चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।